नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हमारे प्रतिष्ठान की तरफ से आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस पेपर के अंतर्गत हम एक म्यूजियम की मुआयना करने निकल पड़ते हैं कुछ 8 बजे के करीब अपने गंतव्य स्थान के लिए। और इसी बीच हम हमारा अल्पाहार भी ग्रहण करते हैं। इतनी गर्मी में कुछ ठंडा मिल जाए तो मन को तृप्ति मिल जाती है, और साथ ही में ऐसे खास दोस्त हो तो सफ़र का पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही हम गाते बजाते पहुंच जाते हैं हमारे पहले लक्ष्य स्थान पर। जिन लोगों ने भांटे बाबा का नाम सुना है वो इस जगह को ज़रूर पहचानते होंगे। ये जगह है लीरू के मावलंग मोनेस्ट्री, जहाँ के गुरुदेव भांटे बाबा बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के बाद और इस जगह का अच्छे से मुआयना करने के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं अपने दूसरे स्थान के लिए। और वापसी में हम आते हैं मार्घेटा के कोल हेरिटेज पार्क एंड म्यूजियम में। यहाँ हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का अनुभव करते हैं, जिसमें से बहुत सारी मशीन्स, कुछ पुराने गाड़ियाँ, बहुत सारे ऐसे चीज़ जिनका मुझे नाम भी याद नहीं है, बट उस टाइम में देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुख प्राप्त हो रही थी। और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी बहुत ही खास था, जहाँ पे मैंने बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं अपना इंस्टाग्राम का प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस बता रही हूँ आप लोगों को। अगर समय हो तो एक बार मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर विजिट करिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारी तस्वीरें अपलोड करी हुई है, ताकि आपको अच्छे से इस जगह के बारे में पता चले, इसका लोकेशन पता चले। और यहाँ पे एक बड़ा सा डायनासोर का पुतला है। मुझे तो देख के ही डर लग रहा था कहीं ये मुझे खा ना जाए, बट जैसे तैसे मैं अपना जान इससे बचा लेती हूँ। उसके बाद हम अंदर जाकर के देखते हैं तो कोयला खनी का एक नमूना वहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ था। उसको अच्छे से हम देख करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम ये ब्रिज के ऊपर से मैं पार हो रही थी तो गिरते गिरते बची। देखो, ऐसे ही घूमते घामते मैं कहीं ना कहीं गिरते पड़ती रहती हूँ। उसके बाद हम एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, जो कि पुराने दिनों में कोयला आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभी ये खाली पड़ा हुआ है, और मैं और मेरे 2 दोस्त हम साथ ही में इस गुफा में प्रवेश करते हैं। मतलब ये गुफा ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था अंदर से, और मैं इन दोनों का मार्गदर्शन कर रही थी, जो कि खुद एक बहुत बड़ी डरपोक है। अंधेरे से डर लगता है, फिर भी मैं इन लोगों का मार्गदर्शन कर रही थी और मैं साथ थी, इसीलिए ये दोनों सही सलामत बाहर वापस आ पाए। वरना इनके साथ तो क्या होता वो भगवान भी नहीं जानते। ये दोनों इतना ज़्यादा डर रहे थे ना, मैं साथ थी इसीलिए ये वापस आ पाए, वरना तो ये आ भी नहीं पाते। वैसे मैं अपनी तारीफ़ करती नहीं हूँ, बट सही चीज़ों का ना तारीफ़ करना चाहिए। ये देखो, इसको अपने जैसा एक चीज़ मिल गया ना, तो इसीलिए देख करके कितना खुश हो रहा था और पोज मार रहा था। मतलब भाई भाई टाइप फील आ गया होगा इसको। अपने अंदर के बच्चे को शांत करके हम इस जगह से वापस निकल आते हैं। मतलब इस तरीके की जगह में ना हम बिल्कुल ही बच्चे बन जाते हैं, और क्या क्या करते हैं हमें खुद ही नहीं पता होता। अभी मुझे ये देख करके बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही है अपने ऊपर। उसके बाद हम म्यूजियम में प्रवेश करते हैं, और म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक थी। हमें एक गाइड मिले थे, उन्होंने हमें अच्छे से सब कुछ समझाया, बताया, और इस जगह का महत्व हमें तभी समझ आया। उसके बाद हम अपना भोजन ग्रहण करने पहुंच जाते हैं गोविंदा होटल में, जहाँ कि पहले से ही सब कुछ तैयार था हमारे लिए, और बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्वागत किया और हम अपना अपना स्थान ग्रहण करके अपने खाने का इंतज़ार करने लगते हैं। यहाँ का खाना ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, और इतने सारे व्यंजन थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ और ये ख़त्म कैसे होगा। लेकिन इसका हल मैं खुद ही निकालती हूँ, और मैं जब एक बार शुरू कर लेती हूँ उसके बाद मैं फिर खाती जाती हूँ। और इतना स्वादिष्ट खाना था कि खा के मन को बिल्कुल ही तृप्ति मिली, आत्मा को शांति मिली। मतलब बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आरामदायक था यहाँ का
खाना और माहौल भी बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम वापस आकर के डिगबोई के सेंटेनरी म्यूजियम में जाते हैं। वहाँ उस जगह को भी हम अच्छे से मुआयना करते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ जानने लायक, देखने लायक, समझने लायक। हमारे प्रशिक्षक हमें उसके महत्व के बारे में समझाते हैं और इतना अच्छा प्राकृतिक दृश्य मिले तो बिना वीडियो बनाए मुझे कैसे ही शांति मिलेगी। मैं अच्छे से 1-2 वीडियोज़ बना लेती हूँ। उसके बाद तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि मतलब पूछो ही मत, किसी के अंदर कुछ जान नहीं बचती है। हम सो कर के वापस फिर थोड़ी बहुत एनर्जी आती है और फिर नाचते गाते हम दिन को ऐसे ही समाप्त करते हैं। बहुत ही विचित्र अनुभव था, बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी को समय मिले तो ज़रूर घूमने जाइएगा। और आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।